ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। 2025 को गुड बाय किया, 2026 को वेलकम ना। नए वर्ष में क्या करेंगे? कल बाबा की मुरली सुनते थे, बहुत अच्छी बाबा ने प्रेरणाएं भी दी कि नए साल में क्या लक्ष्य रखेंगे। तो बाबा ने बोला नए साल में नए संकल्प करने हैं। जिन संकल्पों में ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखे। वो एक भाई अपना अनुभव सुनाता था। उसने एक टी शर्ट पहना था, टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था कि वैसे तो मैं 60 साल का हूँ, लेकिन सचमुच में मेरी उम्र 16 साल है और 44 इयर्स का मेरा अनुभव है। तो 16 साल की उम्र में 44 इयर्स का अनुभव, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया ना। तो बाबा कहते नए साल में कुछ नए संकल्प करें, नए साल में कुछ नए शब्द यूज करें जो औरों को उमंग उत्साह देने वाले हो। नए साल में नया कर्म करें जो हमारे कर्म पुण्य कर्म बन जावे। एटलीस्ट इस नए साल में ये लक्ष्य तो हम रख ही सकते हैं कि सारे दिन में एटलीस्ट 2 या 3 मेरे से पुण्य का कर्म होता रहे जो मेरा पुण्य का खाता बढ़ाएगा। क्योंकि यही तो एक युग है जिसमें हम बाबा कहते कमाई कर सकते हैं ना। बैंक यही युग में खुलती है। उस दिन भी बाबा ने बोला ना, तो श्रेष्ठ कर्म उसमें कुछ नवीनता करे। फिर बाबा ने बोला कि हमारे संस्कारों में भी नवीनता, जो भी पुराने छोटे मोटे रहे हुए संस्कार है उसको भी विदाई दे करके कुछ नए संस्कारों की रचना करे। जैसे वो बताते हैं ना कि याद करो अपने दैवी संस्कारों को, ब्राह्मण संस्कारों को, ईश्वरीय संस्कारों को। तो ये संस्कारों की स्मृति हमें मदद करेगी पुराने संस्कारों को गुड बाय करने के लिए। फिर बाबा कहते कुछ नवीनता हो, हमारे उमंग उत्साह जो सदा बढ़ता रहे, क्योंकि यही तो हमारी पांखें हैं ना। तो बाबा कहते अगर उमंग उत्साह होगा तो हम उड़ते रहेंगे, औरों को भी उड़ाते रहेंगे, उनमें भी नशा बढ़ते रहेंगे। फिर बाबा कहते नए साल में और क्या करेंगे? कुछ नई अवेयरनेस, हमारी स्मृति में भी नवीनता हो ताकि बाबा की याद और हमारी स्थिति एक रस रह सके। फिर बाबा कहते हमारे एटीट्यूड में भी नवीनता चाहिए। कौन सा एटीट्यूड अपनाएंगे नए साल में? एटीट्यूड ऑफ द ग्रेटिट्यूड। कोई कुछ भी करता है धन्यवाद करते जाओ, साधुवाद की भावना। जितना जितना धन्यवाद करते जाएंगे उतना उतना बाबा कहते कुछ नया नया सीखते भी जाएंगे। तो हमारे एटीट्यूड में भी नवीनता चाहिए। फिर बाबा कहते हमारे पुरुषार्थ में भी न्यूनेस चाहिए। अब तक जो पुरुषार्थ करा उससे ये साल हमारा पुरुषार्थ कुछ महीन और निरंतर होवे। पहले बीच बीच में रुक जाता था, ठंडा हो जाता था, तो वहाँ मुझे थोड़ा चेंज लाना है। फिर बाबा कहते हैं कि नए साल में हमारा चर्निंग भी नया होना चाहिए। मरजीवा बन के ज्ञान सागर की गहराई में जाके कुछ अच्छी अच्छी बातों को हम सोचे, चर्न करें, उसको हम जीवन में उतारे। तो चर्निंग में भी कुछ नवीनता चाहिए।
फिर हमारे अनुभवों में भी नवीनता चाहिए कि आज तक मेरा जो अनुभव रहा, इस साल कुछ गहरा, कुछ अच्छा, कुछ निरंतर मेरा अनुभव बना हुआ रहे। तभी तो बाबा कहते ना, तुम मेरे बच्चे अनुभव की अथॉरिटी हो। तो ये अनुभव ऐसे हमारे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे नए साल में ये लक्ष्य रख करके बाबा ने बोला आगे बढ़ते जाना है। फिर बाबा ने बोला 2 चीजें अपनानी है, एक तो परिवर्तन की शक्ति और दूसरी, याद रही कल क्या बोला बाबा ने, दृढ़ता की शक्ति। इन 2 शक्तियों को धारण करके जो भी कारण है उसको निवारण में बदलना है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। तो ये नए साल में बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं दी। तो आप लोग भी सोचना, कोई लंबा लंबा नहीं पुरुषार्थ करना है, छोटा छोटा 1-2 चीजें लेके उसको पकड़ के रखना है पूरे साल तक। तो फिर वो टेंशन नहीं बन जाएगा। तो आज की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज की बाबा की है 1/1/2026। ये 2026 की एक विशेषता है। तो वो 6 नंबर इस आई थिंक साल में आता है, कुछ वो बता रहे थे कुछ। तो अब देखना, ये साल कुछ विशेष साल, कुछ नया साल, कुछ अच्छा होने वाला है। लास्ट साल में जो भी गड़बड़ी हुई उससे ये साल थोड़ा दुनिया की दृष्टि से भी कहते थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो, किस लिए आए हैं बाबा के पास? रिफ्रेश होने के लिए। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। अभी मधुबन में छोटे छोटे बच्चों को बुलाया है, विदेश के छोटे छोटे बच्चे हैं जो 6 से 11 साल वाले, 12 साल वाले। तो हमारे ऑकलैंड से भी वो एक गई है कुमारी छोटी वाली, उसकी माँ के साथ। और फिर उसके बाद यूथ वालों का चल रहा है। वो छोटे बच्चों का भी पूरा हुआ, अभी यूथ वालों की शुरू हो रही है। तो यूथ वालों की वर्कशॉप रहेगी 4-5 दिन के लिए। तो चलते रहते हैं ना मधुबन के तो प्रोग्राम। तो बाबा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो